अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान उसामा बिन अतीक आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। नाज़रीन, मौजूद हूँ मैं कराची के अंदर और मेरे साथ इस वक्त बैठे हुए हैं किश्वर बाकर साहब, रेंट ए ब्रो। जी हाँ, अब आप भाई भी किराए पे ले सकते हैं और ये एक इंतहाई इंटरेस्टिंग किस्म की सर्विस बनाई गई है। इसके पीछे एक रिसर्च है। ये सर्विस जो दी जा रही है ये लोगों के मसाइल को हल करने के लिए दी जा रही है। पहले तो हमने सुना था कि शादी ब्याह के बेसिकली अब कपड़े भी मिल जाते हैं रेंट पे, शादी हॉल रेंट पे, घर रेंट पे, गाड़ी रेंट पे। आपने डायरेक्ट भाई रेंट पे देना शुरू कर दिया, रेंट ए ब्रो। ये कैसे मुमकिन हुआ और ये एक्चुअली क्या कॉन्सेप्ट है, जरा पब्लिक को समझाइए। जी, असल में ये कॉन्सेप्ट एक जापानीज़ कंपनी से इंस्पायर्ड है जहाँ पर रेंट अ सिस्टर होती है। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है अगर मैंने सिस्टर को रेंट अ सिस्टर करना शुरू कर दिया तो लोग तो बिल्कुल ही कुछ उल्टे सीधा कॉन्सेप्ट समझ लेंगे। तो मैंने कहा, वैसे भी मैं मेल हूँ, तो मैंने कहा रेंट अ ब्रदर के नाम से स्टार्ट किया जाए इसको। मुश्किलात क्या थी? आपका भाई जाया करेगा, लोगों के मसाइल हल किया करेगा, तो लोगों ने इसको सीरियस लिया या काफ़ी लोगों ने कहा कि नहीं यार ये क्या काम आप शुरू करने जा रहे हैं? मैंने इसको हर एक से डिस्कस नहीं किया था। मैंने फैमिली में भी बहुत एक दो लोगों से ऐसी सरसरी बात की थी, लेकिन मेरा एक दोस्त है जो मेरा बिजनेस पार्टनर भी है, तो उससे मैंने डिस्कस किया था क्योंकि मुझे पता था कि वो फौरन से कोई नेगेटिव कमेंट्स नहीं देगा। बाकी रही बात ये कि लोगों का क्या रिस्पांस आया था, तो शुरू में तो वो भी हड़बड़ा ही गए थे क्या बात हुई। लेकिन जब हमें ये पता चला कि लोग इसको किस डायरेक्शन में समझ रहे हैं, भाई को भी कुछ और बनाने के चक्कर में, तो फिर हमने सोचा लेट्स रिजॉल्व द प्रॉब्लम। और फिर हमने अपनी पोस्ट में बड़ा बड़ा लगाना शुरू कर दिया कि ये भाई है, इसको अपना हस्बैंड बनाने की कोशिश ना करें। कैसा रिस्पांस क्या था? खवातीन आ जाती हैं, दोस्ती का भी कहती रहीं या कोई मसाइल डिस्कस करना चाह रही थी? खवातीन ज़्यादातर हमसे अपने रिलेशनशिप के बारे में मामला डिस्कस करना चाहती हैं। कुछ खवातीन ऐसी होती हैं, क्योंकि जैसे आपने कहा कि ब्रो एंड वी आर मेल्स, तो वो ये चाहती हैं कि अपने रिलेशनशिप में किसी मर्द का पर्सपेक्टिव जाने, किसी दूसरे का। और मर्द हजरात में ज़्यादातर किसी को कोई वही एहसास तन्हाई होता है या किसी उनकी फिजिकल डिसेबिलिटी की वजह से उनको ज़िंदगी में कोई रिजेक्शन का सामना होता है, तो वो सब हमसे डिस्कस करते हैं। कहते हैं गरीब की छत लीक होती है और अमीर की वीडियो लीक हो जाती है। लोग जो आपसे मसाइल डिस्कस कर रहे हैं वो किस हद तक सेफ हैं, चीज़ें कॉन्फिडेंशियल हैं? लोगों की प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी हमारी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है। इस पे हमारा जीरो टॉलरेंस है, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। इसीलिए बहुत सारे लोग जो हमारी टीम में शामिल होना चाहते हैं, हम उनको फ़ौरन अपनी टीम में शामिल नहीं कर सकते। पहली बात तो ये कि कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट है जो एफिडेविट पे साइन होता है, वो हम उनसे साइन करवाते हैं जिनको हमने बाहर से लिया है उनके लिए। जो खवातीन हैं उनके लिए पूरा ऑप्शन है कि वो अपनी वीडियो ना शो करें, कैमरा अपना ऑफ रखें, अपना सही नेम के बजाय इमेजिनरी नेम यूज़ करें, अपनी लोकेशन भी डिस्क्लोज ना करें। क्या एंजाइटी और डिप्रेशन को टैकल भी कर लेते हैं? क्या एज ए साइकोलॉजिस्ट भी काम कर रहे हैं या मोटिवेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ आप काम कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। डिप्रेशन और एंजाइटी तो इस्टेब्लिश्ड साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, उस पर हम काम नहीं करते। लेकिन हमारी कोलैबोरेशन अब हो रही है, कम्युनिकेशन चल रहा है। एक साइकोलॉजिकल इंस्टीट्यूट है, तो उसके साथ MOU साइन हो जाएगा। हमारी कोलैबोरेशन ये है कि अगर कोई इस तरह का केस हमसे अप्रोच करे जिसको हम हैंडल नहीं कर सकेंगे, तो फिर हम उनको फॉरवर्ड कर देंगे। मुझे ये बता दें कि आप जाते हैं तो उस बंदे को किस तरह से टैकल किस तरह से करते हैं? क्योंकि हर बंदे का तो मेंटेलिटी अलग है। एक्चुअली हम लोग कुछ क्वेश्चंस उनको भेजते हैं जब वो अपॉइंटमेंट बुक कर रहे होते हैं, जिसमें हम उनसे पूछते हैं कि व्हाट इज़ द रीज़न टू रेंट द ब्रदर, हाउ डू यू वांट टू स्पेंड टाइम विद योर ब्रदर एंड व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम द ब्रदर। तो इसके वो जवाबात देते हैं जिससे हम थोड़ा सा परख लेते हैं कि बंदा क्या है, उसकी क्या प्रॉब्लम है। फिर इसके अलावा जिनसे हमें मीटिंग करनी होती है, तो फिर हम जिस ब्रदर को हमने उनका नंबर फॉरवर्ड किया, तो फिर वो एक आध दिन पहले मिलने से उनसे बात भी कर लेते हैं। फिर दूसरे दिन वो मिल जाते हैं, तो फिर इस तरह की कोई प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ता। रेंट ए ब्रो के साथ रेंट ए सिस्टर भी है। किस तरह से लोग अप्रोच कर रहे हैं, वो तरीक़ेकार क्या है, सेशन वाइज फीस क्या चार्ज करते हैं, ऑनलाइन क्या है, और जब फिजिकल कोई मीटिंग है उसमें क्या है? हमारे टीम में 2 सिस्टर्स भी हैं, ठीक है, लेकिन वो किसी से मिलती नहीं हैं। एक तो वो सिर्फ फीमेल्स के साथ ही कनेक्ट करती हैं और वो ऑनलाइन सेशंस ही करती हैं। 500 रुपीज़ पर आवर है फॉर ऑनलाइन सेशन, और अगर इन पर्सन कोई मिलना चाहता है तो वो 2000 रुपीज़ पर 2 आवर्स है, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन भी ब्रदर की ही शामिल होती है। आप किस तरह से भाई को लगाते हैं कि यार ये वाला भाई इतने में है, ये वाला इतने में है, इस भाई में इतनी सहूलियात हैं? हम एक प्रोफाइल शेयर करते हैं जो हमारे सीरियस क्लाइंट्स होते हैं, तो जब हम उनकी प्रोफाइल देख लेते हैं कि उनका क्या मसला है, फिर हम उनको प्रोफाइल शेयर करते हैं जिनसे हम उनकी बात करवाएंगे। तो उसमें हम उसकी डिटेल्स शेयर कर देते हैं कि ये इनकी क्वालिफिकेशन है, इनका ये एक्सपीरियंस है, ये एज है। पाकिस्तान में भी और दीगर ममालिक में भी कई ऐसी ऐप्स भी मौजूद थी जिस पे आप बात करके या किसी भी मुतल्लिका इदारे को पे करके किसी भी पार्टनर के साथ पूरा दिन स्पेंड कर सकते हैं। रेंट ए ब्रो वो इससे कितना डिफरेंटली एक्ट करता है?
वो मॉडल तो बेसिकली डेटिंग एप्स है ना, उसमें एक मेल और फीमेल को वो कनेक्ट करते हैं ताकि वो एक दूसरे के बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स बन चुके। हमारा तो बिल्कुल एक समझ लें लोगों की फीलिंग से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव। कितनी एज लिमिट है जो आपसे रब्ता कर सकता है, और कौन सी वो एज है जो लोनलीनेस का, रिजेक्शन का शिकार रहती है, माशरे में परेशानी में रहती है? ज़्यादातर हमें 25 से 30 के बीच के ही लोग रब्ता कर रहे हैं, या इससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। बाकी जो आपने पूछा कि कम से कम कितनी एज के लोग रब्ता कर सकते हैं, तो हम 18 अबव को ही ट्रीट करते हैं या उनको हैंडल करते हैं। अब अकेला रहने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। रेंटे ब्रो किराए पे भाई दस्तियाब है, इंतहाई मुनासिब कीमत में और बिल्कुल आलीशान जगह पे आपको मिल सकते हैं। आपको ऑनलाइन सेशन भी मिलेंगे, आपको मुलाकात भी हो सकती है। इसी उम्मीद के साथ कि शहर कायद बिलखुसूस मुल्क पाकिस्तान तरक्की की राह पे गामजन हो जाए, मुझे अपने मेजबान उसामा बिन अतीक को इजाजत दीजिएगा। जिंदगी ने वफा की तो आपसे एक बार फिर मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए देखते रहिए डेली पाकिस्तान। खुदा हाफिज।